प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का यानी सोशल साइंस में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका हमने 2 क्लास ले चुके हैं, आज यह तीसरा क्लास होने जा रहा है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा। ये नहीं हुआ कि आज कर लिए कल नहीं करेंगे, तो फिर आपको अच्छा नॉलेज नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होंगे और परीक्षा का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो जिस किसी भी क्लास करते आप हमसे पढ़ते या अन्य और किसी टीचर से यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि क्लास डेली करने का आप प्रयास कीजिए। जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ का डेली कीजिए क्लास। देखिए स्टूडेंट, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। हम बात करेंगे पीडीएफ का। देखिए पीडीएफ का जो बात करेंगे, ये पीडीएफ जो है सारा हम फ्री में देते हैं स्टूडेंट को। तो सारा पीडीएफ ये फ्री में देते हैं, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुटने का प्रयास करिएगा। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा और जिससे आप जो है ना बहुत आसानी तरीक़ा से अपना पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हर दिन की भांति मैं एक लाइन से शुरू करता। आज भी मैं आपके लिए एक लाइनिंग लिख करके लेकर आया हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इस लाइनिंग को बोलने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ लिखता हूँ, उसके बाद में यहाँ से अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए कि बेहतरीन तरीका से कर अभ्यास से बनती है पहचान। कर अभ्यास से क्या बनती है? पहचान। और हर मुश्किल होती है आसान। यानी कर अभ्यास से बनती है पहचान। यदि बार बार किसी चीज़ को आप अभ्यास करिएगा तो उससे आपसे पहचान बनेगी। और हर मुश्किल होती है आसान। अभी जो आपको मुश्किल लग रहा है ना, कल के समय में आपको क्या लगेगा? वो आसान लगेगा। चलिए इसी लाइनिंग के साथ मैं क्लास को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैंने जहाँ से मैंने कल के क्लास में छोड़ दिया था उससे आगे के क्लास में आज आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए सबसे पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ अगला टॉपिक पे जहाँ से मैंने छोड़ा था। ये सब चीज़ें मैंने बेहतरीन तरीक़ा से मैंने कर दिया था, आप सभी के बता दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताने जा रहा हूँ आज के, जो कि आज स्टार्ट होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, भारत में निरुद्ध ये तो हो चुका था लगता है ना, ये भी हो चुका था थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा आज के क्लास एक बेहतरीन तरीक़ा से। देखिए आप क्लास करते हैं लेकिन कितना कंटिन्यू करते ये तो मैंने है, साथ ही साथ आप क्लास को सीरियस होकर कीजिए, तभी जाकर के आप जो है ना एक बेहतरीन तरीक़ा से एक चीज़ों को सीख पाएंगे आप। यानी देखिए किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक अपना देखने का प्रयास करते हो, सुनने का प्रयास करिए। देखिए देखने के साथ साथ सुनिए भी ध्यान से, तब जा करके और नज़र को गहराई बनाए रखिएगा। ये नहीं कि ध्यान कहीं कान सुन रहा है तो आंख नहीं देख रहा, आंख देख रहा है तो कान नहीं सुन रहा है, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं कुछ बात आपको यहाँ पे देखिए, भारत में अभी मैं भारत में स्टार्ट हुआ औद्योगिकरण की बात। इससे पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में ब्रिटेन में किस तरह से औद्योगिकरण बढ़ा था। अब यह भारत में औद्योगिकरण की क्या विशेषता है, कैसे बढ़ा, यहाँ देखेंगे। भारत में पहली कपड़ा मिल करा, भारत में जो पहली कपड़ा मिल 1851 ईस्वी में बम्बई यानी क्या है, बम्बई मुंबई में खुली थी। कहाँ से? बम्बई और मुंबई में खुला था, ऐसा 1851 ईस्वी में। इसे गुजरात और पारसी लोगों ने मिलकर खोला। कौन लोगों ने खोला? गुजरात की और पारसी लोगों ने मिलकर खोला। भारत में आपसे पूछेगा कपड़ा मिल किसने खोला था और कहाँ पर खोला? मुंबई में खुला था, गुजराती और पारसी लोगों ने मिलकर खोला था। अब यहाँ पे देखने का हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, भारत में पहली कपड़ा मिल कब खुला था? 1851 ईस्वी में। कौन खोला था? तो गुजराती और पारसी लोगों ने मिल करके खोला। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले कावस जी, नानाजी दारभार ने मिलकर खोली। ये पारसी समुदाय थे। ये क्या थी? ये जिनका नाम इसमें है कावस जी, नाना जी दाभार ने मिलकर खोली। ये सभी कहते हैं पारसी समुदाय थे, यानी पारसी ग्रुप के लोग थे ये सब। अब यहाँ पे देखने का प्रयास के कारण 1862 तक मुंबई में
4 कपड़ा मिल खुल चुकी थी। करा 1862 ईस्वी तक का कपड़ा मिल 4 गो खुल गया था। कितना कपड़ा मिल खुला था मुंबई में? तो 4 कपड़ा मिल खुल गया था। क्या आपको समझ में आ रही है? जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अगला। करा अन्य शहरों में मिले खुले हैं। अन्य शहर में भी मिल खुला कपड़ा का। कौन कौन शहर में? जैसे में अहमदाबाद में खुला, अहमदाबाद में, मद्रास में खुला, बम्बई में तो खुलबे किया, और कानपुर में भी खुला। यानी बम्बई के अलावा इतना अन्य राज्य में भी कपड़ा मिल खुला। अन्य राज्य, अन्य शहरों में भी क्या हुआ? कपड़ा मिल खुला। अन्य कर अहमदाबाद में खुला, मद्रास में खुला, बम्बई में खुला और कानपुर में खुला। इतना ये शहर में क्या हुआ? कपड़ा मिल खुला बहुत ही आसानी तरीका से। यहाँ देखिए कानपुर में, देखिए अब कानपुर का सबसे हम बात करेंगे। कानपुर में पहली मिल 1860 में मिलों की संख्या, मिलों की संख्या 1854 से 1880 यानी 30 मिलें खुले थे। ये जो मिला कानपुर में जो कब खुला था, यानी 1880 से 1895 ईस्वी तक में खुला था। ये मिले 39 मिल, ये 30 मिल यहाँ तक के बीच में खुला था, लेकिन मिलों की संख्या यहाँ तक बता दी गई थी ईस्वी में। और उसके बाद मिलों की संख्या और 39 मिल खुले थे 1895 से 1914 ईस्वी तक खुले थे। फिर उसके बाद है 144 मिलें खुले थे। ये सारा चीज़ें दी है कि कानपुर में मिल कपड़ा खुले थे। अब यहाँ देखिए भारतीय उद्यमी उद्योगपति, भारतीय उद्यमी और उद्योगपति, देखिए जमशेद जी भाई पारसी व्यापारी थे। ये कहते ये दोनों व्यक्ति क्या थे? व्यापारी थे। इन्होंने जहाज़ों का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था? जहाज़ों का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। दावर कानाथ टैगोर और बंगाली व्यापारी थे। इन्होंने 6 संयुक्त कंपनियां खोली थी। क्या खोली थी? 6 संयुक्त कंपनियां खोली थी। इसके बाद देखिए बाद में अंग्रेजों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने क्या किया? अंग्रेज परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका व्यापार बंद हो गया। जिससे उनका व्यापार क्या हो गया? बंद हो गया। जिससे उनका व्यापार जो है बंद हो गया। बाद में अंग्रेजों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। देखिए उन लोगों ने खोला, अंग्रेजी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता था लोगों को सताने में लगा, जिनका क्या होते हैं उनके बाद व्यापार कम हो जाए, व्यापार बंद हो जाते हैं। मजदूरों की अब देखिए उपलब्धता क्या थी? यहाँ पे देखेंगे आप भारत में जब मिल खुला, अंग्रेज जब उस पर चढ़ाई मतलब जो है उस परेशान करने लगा लोगों को, उस पर मजदूरों की क्या उपलब्धता थी? कुटीर उद्योग का अंत हो गया। मतलब छोटे छोटे उद्योग जो चल रहे थे ये सारा क्या हुआ? इसका अंत हो गया। धीरे धीरे कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। बेरोजगार, देखिए जब क्या उद्योग जब बंद होगा छोटे मोटे किसान का या मजदूर का, तो क्या होगा? उसके बाद बेरोजगारी तो बढ़ेगा ना, तो बेरोजगारी जी आ गया। यहाँ देखिएगा किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए। किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए, क्योंकि खेती भी अच्छी नहीं चल रही थी। खेती भी क्या नहीं चल रही थी? अच्छी बिल्कुल नहीं चल रही थी खेती। शहरों की ओर पलायन, लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। क्या होगा? शहरों की ओर जाने लगे और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। क्या करने लगे? फैक्ट्रियों में बिल्कुल काम करने लगे। इसके बाद के शहरों की ओर लोग पलायन करने लगे, लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाने लगे और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। उसके बाद लोग क्या करते? कुछ न कुछ लोगों को तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो लोगों को चाहिए। उसी तरह से इसने क्या किया? इन्हें फैक्ट्रियों में काम करने लगे। मजदूर आसानी से मिलने लगे। अब क्या होने लगे? मजदूर जो क्या आसानी से मिलने लगे। काम की तलाश में लोग फैक्ट्रियों में आने लगे, जिससे मजदूरी की कमी नहीं रही। जिससे क्या हुआ? मजदूरी की कमी नहीं। जब देखो वहाँ से लोग ने है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहर आ गए गांव का लोग, तो क्यों कमी रहेगा मजदूर का? बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास यदि काम है और आपके पास यदि मजदूर आ जाए अपने आप, क्या आपके पास मजदूर का कमी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगा। जावर की भूमिका क्या थी? अब यहाँ पे हम बात करेंगे जावर की भूमिका। जावर नाम के लोग मजदूरों को काम दिलवाते थे। जावर नाम के लोग मजदूरों को क्या करते थे? काम दिलवाते थे। क्या करते थे? काम दिलवाते थे।
और इसके देखिए और इसके बदले उनसे पैसा लेते थे, और उनके बदले क्या होते थे, उनसे पैसा लेने का काम करते थे। यहाँ देखिए कारण जबर नाम के लोग मजदूर को काम दिलवाते थे, जबर नाम के लोग क्या करते थे, मजदूर के काम दिलवाते थे और उससे और इनसे बदले उनसे पैसा लेते थे। क्या लेते थे, पैसा लेते। जावर नाम के मजदूरों क्या करते थे, काम दिलवाते थे। जावर नाम के मजदूर इससे काम दिलवाते थे। जावर नाम के लोग मजदूरों को काम दिलवाने का ये काम करते थे और उनसे के बदले में पैसा लेते थे। मतलब कहते थे कि हम मजदूर देंगे आपको और वहाँ पे हम पैसा ले उसके बदले में दीजिए, तो लेते थे पैसा। आप ही मतलब किसी को मजदूर खोज कर दीजिएगा तो कुछ न कुछ लीजिएगा। ऐसा गांव घर में भी लोग कहते हैं, यदि मजदूर कोई मिस्त्री खोज कर देता है तो कुछ उनसे रुपया मांग करते हैं। तो ये बात तो चलते रहती है, अभी भी गाँव घर में चल रही है। चलिए इस बात को और गहराई से आप देखिए अगला टर्म क्या कहते हैं। कह रहा भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं क्या चीज़ है। इन बात को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं क्या चीज़। यहाँ पर देखिए कहा निर्यात उद्योग को बढ़ावा, कारण निर्यात उद्योग को बढ़ावा। कैसे बढ़ावा दिया निर्यात उद्योग को, थोड़ा देखिए लोगों ने कच्चा माल पैदा करना शुरू कर दिया। क्या क्या, कच्चा माल पैदा किया जाए, तो कच्चा माल पैदा करता निर्यात होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह तो जेबे करेगा ना। नील की खेती, कोयले के उद्योग शुरू हुए, कारण नील की खेती हुए, कोयले के उद्योग शुरू हुए, तो निर्यात का कार्य ये बढ़ावा दिया। करा प्रतिस्पर्धा की कमी, देखिए भारतीय उद्योगों में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए वे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। यानी कहा प्रतिस्पर्धा मतलब नहीं थी जो कि आगे नहीं बढ़ पाए। कहा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन का आप देखिए प्रभाव कैसे कैसे क्या हुआ। लोगों ने खुद से कपड़े बनाना शुरू किए। स्वदेशी का मतलब अपने देश के मतलब कपड़ा का पहन रहा, खान पीन यानी व्यवहार करना और कपड़ा पहनना ही स्वदेशी कहलाता है ना। इसलिए लोगों ने खुद से ही कपड़े बनाना शुरू किए। क्या क्या, खुद से कपड़ा बनाना शुरू किया। भारतीय उद्योगों पर स्वदेशी आंदोलन का गहरा असर पड़ा। क्या पड़ा, भारतीय करा कि भारतीय उद्योगों पर स्वदेशी आंदोलन का क्या बहुत गहरा जो है गहरा असर पड़ा। इसके बाद देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेजी। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या तेजी हुआ, युद्ध के समय इंग्लैंड की फैक्ट्रियां सैनिकों के लिए सामान बनाने में लगी थी। क्या लगी थी, इंग्लैंड की कंपनियां क्या कर रही थी, फैक्ट्रियों के सैनिकों के लिए सामान बनाने लग रही है। भारत में कपड़े और अन्य सामान इंग्लैंड से नहीं आ पा रहे थे। भारत में जो है इंग्लैंड से कपड़ा नहीं आ पा रहे थे, अन्य जो है अन्य सामान नहीं आ पा रहे थे। कर भारतीय कंपनियों को मौका मिला और इन्होंने अपने उत्पाद विदेशों में भेजना शुरू किया। अब क्या हुआ, भारतीय कंपनियों को क्या हुआ, एक मौका मिलती है जिनसे इन्होंने उत्पाद विदेशों में भेजने का शुरू किया। करा कि देखिए भारत में औद्योगिकरण का अभाव क्या था, औद्योगिकरण का अभाव, उद्योगों का विकास, कई शहरों में नए नए कारखाने लगे, बड़ी संख्या में मशीनों का इस्तेमाल हुआ। नगरीयकरण और विकास की फैक्ट्रियों के पास मजदूरों की बस्ती बनने लगी और वे क्षेत्र धीरे धीरे शहर बन गए। क्या हुआ, क्षेत्र से धीरे धीरे क्षेत्र जो बन गए। कारण कुटीर उद्योग की अवनति, कारण कुटीर उद्योग की अवनति, बड़े उद्योगों के कारण छोटे घरेलू कुटीर क्या उद्योग बंद होने लगे। क्या होने लगे, बंद होने लगे। कारण बड़े उद्योगों के कारण छोटे घरेलू कुटीर उद्योग बंद होने लगे। कारण कृषि और उद्योग में असंतुलन, देखिए कृषि और उद्योग में क्या असंतुलन, कैसे हुआ असंतुलन, ये बात को जैसा देखने का प्रयास करें। कुटीर उद्योग बंद होने से लोग फिर से खेती की ओर लौटे। कारण कुटीर उद्योग जब बंद हो गया ना, लोग क्या हुआ फिर से खेती की ओर लौटे। तो कैसे लौटे, यहाँ पर देखने का प्रयास करें। जिससे क्या हो, जिससे कृषि और उद्योग में संतुलन बिगड़ गया। कृषि और उद्योग में क्या हो, संतुलन बिगड़ गया। अब जब कुटीर उद्योग लोग जो क्या हुआ, जब समाप्त हो गया, छोटे छोटे उद्योग जो भारत में समाप्त है, लोग कृषि की ओर फिर लौटा, खेती की ओर फिर लौटा, और जिससे कृषि और उद्योग में संतुलन बिगड़ गया। दोनों में आपस में क्या हुआ, संतुलन अब बिगड़ गया। अगला टर्म देखिए यहाँ पर सामाजिक विभाजन। देखिए इनसे सामाजिक विभाजन भी होगा कुछ न कुछ। समाज दो वर्गों में बट गया था। पूंजीपति यानी एक धनीपति उद्योगपति थे, एक था मजदूर यानी श्रमिक वर्ग जो कि गरीब थे। करा असलम उदय का हुआ था। असलम उदय, छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे मजदूर रहने लगे। छोटे असलम उसी को कहते हैं, छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे मजदूर रहने लगे। जैसे मुंबई में चाल था। कर श्रमिक आंदोलन और कानून देखने का प्रयास करिए। कर श्रमिक, यहाँ देखिएगा श्रमिक आंदोलन और कानून। मजदूरों ने अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन शुरू किया। मजदूरों ने क्या किया, अपने मजदूरों के लिए
मजदूरों ने अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले यही देखिए महत्वपूर्ण बात है कि मजदूरों ने क्या किया, अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन शुरू किया। कारण कुछ जरूरी कानून बनने, जैसे में बाल श्रम पर रोक, मतलब बच्चों से जो फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था उन पर रोक लगाना। गर्भवती महिलाओं से काम नहीं लेना, गर्भवती जो कि महिला गर्भवती है उनसे काम नहीं लेना। कारण मजदूरी समय समय पर बढ़ाई जाए। मजदूरी एक बार पहले क्या होता था, कम ज़्यादा घंटा तक काम कराता और पैसा भी कम देता था और मजदूरी नहीं बढ़ाता था। अब का समय बढ़ाया और न्यूनतम मजदूरी तय हो गई है। कम काम के घंटे को कम किए जाए, मतलब अधिक घंटा तक काम कराता लेकिन काम घंटे को अब कम कर दिए गए। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण और फैक्ट्री प्रणाली का मजदूरों की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा। मजदूर शहरों में काम और रहने की जगह ढूंढने लगे। कहाँ ढूंढने लगे? या कि इन्होंने बहुत कम मजदूरी में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। जब मशीनों ने काम छीनना शुरू किया तो मजदूरों को बेकारी का सामना करना पड़ा। बेकारी मतलब देखो, पहले जमाना हाथ से लोग काम करते थे, हाथ से काम कर, जब मशीन आ गया तो लोगों वहाँ पे क्या होगा, काम कर पाया नहीं। लोगों की संख्या, काम करने की संख्या वाला घट गया, काम तो घट गया, मशीन क्योंकि फास्ट काम करता है नहीं, ऐसे करते पहले लोग हाथ से काम करते थे। इसी तरह से क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा गहरा असर भी पड़ा था। अब यहाँ देखकर इनसे वे परेशान होकर संगठित हुए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन करने लगे। अब लोग क्या हो गए, जब रोज बेरोजगार हो गया तो आंदोलन ही करेगा ना, आंदोलन करने शुरू हो जाते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करें, औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव क्या थे? औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव क्या थे? मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पाद होने लगा। मशीनों से क्या होने, बड़े पैमाने पर उत्पाद होने लगा, जिसकी खपत के लिए यूरोपीय देशों में उपनिवेशों की दौड़ शुरू हो गई थी, जिससे आगे चलकर साम्राज्य बढ़ा। क्या साम्राज्यवाद बढ़ा? दूसरा नंबर देखिए, इससे समाज में दो वर्गों बन गए, तो पूंजीपति वर्ग, मजदूर। पूंजीपतियों ने फैक्ट्रियों में कब्जा कर लिया गया था और मजदूर ने शोषण शुरू हो गया था, जिससे गरीबों और भूखमरी बढ़ गई। गरीबी बढ़ गया और भूखमरी बढ़ गई। देखिए, जब गरीबों लोगों का शोषण होगा तो ऐसा तो होबे करेगा। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, असलम पद्धति के कारण शुरुआत कैसे होती, किस प्रकार हुआ था असलम पद्धति की शुरुआत, जरा सा जानने का इसका प्रयास करिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से। असलम ऐसे गंदे और भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे जहाँ फैक्ट्री मजदूर रहते थे। औद्योगिकरण के बाद गांव से लोग शहर में काम ढूंढने आए, रहने की जगह की कमी थी। मतलब कहने लगे, पहले मजदूरों को रहने की जगह कम थी, उसी से भीड़ भाड़ जाले जगह में कहीं झोगा झोपड़ी जगह के रह जाते थे, वही असलम कहलाता था। इसलिए फैक्ट्री मालिक ने छोटे छोटे एक घर बनवाए जिसने हवा न पानी न रोशनी न सफाई थी। इसे इलाकों को ही असलम कहा गया। क्या कहा गया? असलम कहा गया। इसी तरह असलम पद्धति की शुरुआत है। इसी तरह से क्या हुआ, असलम पद्धति की शुरुआत है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। मशीनों से मतलब हाँ, सामान जो हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से बनाया जाता है। यहाँ देखिएगा, इसमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था और ज़्यादातर बाजार की ज़रूरत पड़ती थी। इस प्रक्रिया में घरों में बनने वाले सामान की जगह फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान ले लेता था। अब घरेलू और कुटीर उद्योग क्या होते थे? घरेलू करा और कुटीर उद्योग क्या होते थे, जरा सा इनको बात हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। यहाँ देखिएगा, जो उद्योग छोटे स्तर पर और घरों में चलाए जाते थे उन्हें घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग कहा जाता है, जिनसे कम पैसा और मजदूर लगते थे, कम पैसा भी लगते और मजदूर भी कम लगते थे। ये देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये गांव से शहरों की ओर पलायन को भी रोक सकते थे और लोगों को रोजगार देते थे। लोगों को क्या करते थे? रोजगार देने का ये काम करते थे। औद्योगिक क्रांति क्या था? थोड़ा सा देखेंगे इसको, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्रांति क्या था? 18वीं सदी में कुछ पश्चिमी देशों में उत्पाद के तरीके में बदलाव आया। क्या हुआ? उत्पाद के तरीके में बदलाव आया। इंसान ने खेती और उद्योगों में हाथों से काम करने की जगह मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया। इसी बदलाव को औद्योगिकरण क्रांति कहा जाता है। यहाँ देखिए, इससे अगला क्लास हम आगे देखेंगे। देखिए, एक क्लास में ज़्यादा चीज़ पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा हम इससे क्या करेंगे, 101 जो है इससे आगे क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, यानी क्लास नंबर 4 में स्टार्ट करके बताएंगे आपको। ये तीसरा क्लास आज का समाप्त हो गया है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।